और योगी राज में अपराधियों के फन लगातार कुचलने का काम किया जा रहा है। कोई भी अपराधी सर उठाता है उससे पहले ही उसे प्रशासन गोली दे देते हैं। यानी यूपी में जो जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है अपराध के खिलाफ, उससे अपराधियों की कमर जरूर टूट गई है। बीती रात आपको बता दें कि आगरा, नोएडा और रायबरेली में यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार चल रहा है और जो अपराध कर रहे हैं अपराधी, उनको उनके कामों की सजा भी दी जा रही है, उनके हौसलों को पस्त किया जा रहा है और कई अपराधियों को सलाखों के पीछे भी भेज दिया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन लंगड़ा, अपराधियों पर एक्शन तगड़ा। यूपी पुलिस के एक्शन से अपराधियों के हौसले पस्त। यूपी में जारी है अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को एक बार फिर साबित कर दिया है। आगरा, नोएडा और रायबरेली में हाल ही में हुई मुठभेड़ों में यूपी पुलिस ने शातिर अपराधियों को न सिर्फ सबक सिखाया बल्कि उनके मंसूबों को ध्वस्त करते हुए समाज में शांति और सुरक्षा का संदेश दिया। यूपी पुलिस की इस त्वरित और साहसिक कार्रवाई ने अपराधियों के हौसले मानो पस्त कर दिए हैं। आगरा के थाना बरहन क्षेत्र में कटका पुल के पास यूपी पुलिस ने एक बार फिर अपनी दबंगई दिखाई और पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में हाथरस के शातिर अपराधी चरण सिंह को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध तमंचा, चोरी का सामान बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस का यह एनकाउंटर हाल ही में हुई नकबजनी की वारदात से जुड़ा है। हालांकि चरण सिंह का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में पुलिस और वाहन चोरों के एक गिरोह के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश वीरेंद्र उर्फ बिंदु के पैर में गोली लगी। वहीं उसका दूसरा साथी भी कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए गए ट्रैक्टर ट्रॉली, तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद किए हैं। आपको बता दें कि वीरेंद्र पर पहले से ही आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो उसके अपराध की गहरी जड़ों को दर्शाता है। नोएडा पुलिस की इस कार्रवाई ने अपराधियों को साफ संदेश दिया है कि कानून के लंबे हाथों से कोई नहीं बच सकता। वहीं रायबरेली में 1 जुलाई को हुए सनसनीखेज गल्ला व्यापारी हत्याकांड के मामले में यूपी पुलिस ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई। खीरो थाना क्षेत्र के गंगा एक्सप्रेसवे के पास हुई मुठभेड़ में रायपुर एकॉनी के रमेश वर्मा के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसे एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी रमेश ने पूछताछ में गल्ला व्यापारी सुखदेव लोधी की हत्या और उनकी पत्नी पर हमले की बात कबूल की है। कार्रवाई में जहां एक अपराधी गिरफ्तार किया गया है, वहीं 3 बदमाश फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यूपी पुलिस और प्रशासन की सख्ती से न केवल अपराधियों में डर का माहौल है, बल्कि आम जनता में भी सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। पुलिस की टीमें दिन रात अपराधियों की धरपकड़ के लिए तैनात हैं और इन मुठभेड़ों ने दिखाया है कि यूपी में कानून का राज है और जल्द ही अपराध मुक्त यूपी का सपना साकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और योगी राज में अपराधियों के फन लगातार कुचलने का काम किया जा रहा है। कोई भी अपराधी सर उठाता है उससे पहले ही उसे प्रशासन गोली दे देते हैं। यानी यूपी में जो जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है अपराध के खिलाफ, उससे अपराधियों की कमर जरूर टूट गई है। बीती रात आपको बता दें कि आगरा, नोएडा और रायबरेली में यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार चल रहा है और जो अपराध कर रहे हैं अपराधी, उनको उनके कामों की सजा भी दी जा रही है, उनके हौसलों को पस्त किया जा रहा है और कई अपराधियों को सलाखों के पीछे भी भेज दिया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन लंगड़ा, अपराधियों पर एक्शन तगड़ा। यूपी पुलिस के एक्शन से अपराधियों के हौसले पस्त। यूपी में जारी है अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति।
प्रदेश पुलिस और प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को एक बार फिर साबित कर दिया है। आगरा, नोएडा और रायबरेली में हाल ही में हुई मुठभेड़ों में यूपी पुलिस ने शातिर अपराधियों को न सिर्फ सबक सिखाया बल्कि उनके मंसूबों को ध्वस्त करते हुए समाज में शांति और सुरक्षा का संदेश दिया। यूपी पुलिस की इस त्वरित और साहसिक कार्रवाई ने अपराधियों के हौसले मानो पस्त कर दिए हैं। आगरा के थाना बरहन क्षेत्र में कटका पुल के पास यूपी पुलिस ने एक बार फिर अपनी दबंगई दिखाई और पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में हाथरस के शातिर अपराधी चरण सिंह को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध तमंचा चोरी का सामान बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस का यह एनकाउंटर हाल ही में हुई नकबजनी की वारदात से जुड़ा है। हालांकि चरण सिंह का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में पुलिस और वाहन चोरों के एक गिरोह के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश वीरेंद्र उर्फ बिंदु के पैर में गोली लगी। वहीं उसका दूसरा साथी भी कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए गए ट्रैक्टर ट्रॉली, तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद किए हैं। आपको बता दें कि वीरेंद्र पर पहले से ही आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो उसके अपराध की गहरी जड़ों को दर्शाता है। नोएडा पुलिस की इस कार्रवाई ने अपराधियों को साफ संदेश दिया है कि कानून के लंबे हाथों से कोई नहीं बच सकता। वहीं रायबरेली में 1 जुलाई को हुए सनसनीखेज गल्ला व्यापारी हत्याकांड के मामले में यूपी पुलिस ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई। खीरो थाना क्षेत्र के गंगा एक्सप्रेसवे के पास हुई मुठभेड़ में रायपुर एकॉनी के रमेश वर्मा के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसे एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी रमेश ने पूछताछ में गल्ला व्यापारी सुखदेव लोधी की हत्या और उनकी पत्नी पर हमले की बात कबूल की है। कार्रवाई में जहां एक अपराधी गिरफ्तार किया गया है, वहीं 3 बदमाश फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यूपी पुलिस और प्रशासन की सख्ती से न केवल अपराधियों में डर का माहौल है, बल्कि आम जनता में भी सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। पुलिस की टीमें दिन रात अपराधियों की धरपकड़ के लिए तैनात हैं और इन मुठभेड़ों ने दिखाया है कि यूपी में कानून का राज है और जल्द ही अपराध मुक्त यूपी का सपना साकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और योगी राज में अपराधियों के फन लगातार कुचलने का काम किया जा रहा है। कोई भी अपराधी सर उठाता है, उससे पहले ही उसे प्रशासन गोली दे देते हैं। यानी यूपी में जो जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है अपराध के खिलाफ, उससे अपराधियों की कमर जरूर टूट गई है। बीती रात आपको बता दें कि आगरा, नोएडा और रायबरेली में यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार चल रहा है और जो अपराध कर रहे हैं अपराधी, उनको उनके कामों की सजा भी दी जा रही है, उनके हौसलों को पस्त किया जा रहा है और कई अपराधियों को सलाखों के पीछे भी भेज दिया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन लंगड़ा, अपराधियों पर एक्शन तगड़ा। यूपी पुलिस के एक्शन से अपराधियों के हौसले पस्त। यूपी में जारी है अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को एक बार फिर साबित कर दिया है। आगरा, नोएडा और रायबरेली में हाल ही में हुई मुठभेड़ों में यूपी पुलिस ने शातिर अपराधियों को न सिर्फ सबक सिखाया बल्कि उनके मंसूबों को ध्वस्त करते हुए समाज में शांति और सुरक्षा का संदेश दिया। यूपी पुलिस की इस त्वरित और साहसिक कार्रवाई ने अपराधियों के हौसले मानो पस्त कर दिए हैं। आगरा के थाना बरहन क्षेत्र में कटका पुल के पास यूपी पुलिस ने एक बार फिर अपनी दबंगई दिखाई और पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में हाथरस के शातिर अपराधी चरण सिंह को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध तमंचा चोरी का सामान बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस का यह एनकाउंटर हाल ही में हुई नकबजनी की वारदात से जुड़ा है। हालांकि चरण सिंह का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
वहीं दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में पुलिस और वाहन चोरों के एक गिरोह के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश वीरेंद्र उर्फ बिंदु के पैर में गोली लगी। वहीं उसका दूसरा साथी भी कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए गए ट्रैक्टर ट्रॉली, तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद किए हैं। आपको बता दें कि वीरेंद्र पर पहले से ही आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो उसके अपराध की गहरी जड़ों को दर्शाता है। नोएडा पुलिस की इस कार्रवाई ने अपराधियों को साफ संदेश दिया है कि कानून के लंबे हाथों से कोई नहीं बच सकता। वहीं रायबरेली में 1 जुलाई को हुए सनसनीखेज गल्ला व्यापारी हत्याकांड के मामले में यूपी पुलिस ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई। खीरो थाना क्षेत्र के गंगा एक्सप्रेसवे के पास हुई मुठभेड़ में रायपुर एकौनी के रमेश वर्मा के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसे एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी रमेश ने पूछताछ में गल्ला व्यापारी सुखदेव लोधी की हत्या और उनकी पत्नी पर हमले की बात कबूल की है। कार्रवाई में जहां एक अपराधी गिरफ्तार किया गया है, वहीं 3 बदमाश फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यूपी पुलिस और प्रशासन की सख्ती से न केवल अपराधियों में डर का माहौल है, बल्कि आम जनता में भी सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। पुलिस की टीमें दिन रात अपराधियों की धरपकड़ के लिए तैनात हैं और इन मुठभेड़ों ने दिखाया है कि यूपी में कानून का राज है और जल्द ही अपराध मुक्त यूपी का सपना साकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।